Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स की एक्टिविटी 1 को। ठीक है, चैप्टर 1 की पहली एक्टिविटी को हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जन बेसिक मैथ और पावर्स ऑफ 2, 8 और 16 के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, ओके। एक और बात जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको एक्टिविटी को समझने के लिए ना इसके लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप लेक्चर को समझेंगे, प्रॉपर डिटेल रूल्स को समझेंगे। ठीक है, तो फिर आपको जो है वो नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, और जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल। अच्छा, रूल्स पहले हम देख लेते हैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन के लिए कौन से रूल्स हैं। बाइनरी सिस्टम जो है ना, इसकी बेस होती है 2। ठीक है, सिर्फ 0 और 1 डिजिट्स होते हैं और हर बिट को उसकी पोजीशन के 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं और फिर सब प्रोडक्ट्स का टोटल निकाल कर डेसिमल वैल्यू मिलती है हमें। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 111000011। प्लेस वैल्यूज़ क्या आएंगी यहाँ पे, 2 पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हमारे पास टोटल डिजिट्स तो 8 हैं, बट वैल्यू 7 आएंगी क्योंकि 0 भी काउंट होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी डिजिट का उसकी पोजीशन के मुताबिक जो वैल्यू है। ठीक है, यानी कि हर नंबरिंग सिस्टम जैसे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में डिजिट्स की पोजीशन की एक इम्पॉर्टेंस होती है, ये सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, जनरल रूल इसका ये होता है कि प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू डिजिट इनटू बेस टू द पावर पोजीशन। ओके, अब पोजीशन जो है ना राइट साइड से काउंट होती है और शुरू होती है 0 से, या आप लेफ़्ट साइड से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। ठीक है, और बेस यानी कि सिस्टम की बेस होती है बाइनरी की, जैसे 2 है तो हमने 2 पावर 0 लिखा। इसी तरह से ऑक्टल की 8 है, अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 पावर 0, और इस तरह से डेसिमल में अगर कन्वर्जन है तो 16 पावर 0। ओके, देन प्लेस वैल्यूज़ के बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, जैसे यहाँ पे है 111000011, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 पावर 0 इंटू 1, या अपना राइट साइड से भी स्टार्ट करते हैं, इसका कोई इशू कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, और लेफ़्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ जो है वो राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, 2 पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 पावर 1 इंटू 1, देन हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, 2 पावर 2 इंटू 0 आ जाएगा, देन 3 इंटू 0, 4 इंटू 0, अगेन हमारे पास 3 1 इंटू 2 पावर 5 इंटू 1, 6 इंटू 1, 7 इंटू 1। सिंपली हम यहाँ पे पावर लेके जो है ना और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर को जो हमारे पास कैलकुलेशंस आएंगी उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेम जो है वो 2 और 3 के लिए भी है। जस्ट आपने जो है वो बाइनरी नंबर के कन्वर्जन में जब भी बाइनरी हो तो पावर्स ऑफ 2 याद रखनी है और हर बिट को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थर्ड में भी जो है वो बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपने देखा होगा कि 1 और 2 सिंपल थे, उसमें जो है वो सिर्फ इंटीजर पार्ट था, जबकि जो एग्जांपल 3 है इसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो यहाँ पे हम ना इस नंबर को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, इंटीजर पार्ट 11001 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.1001। ओके, सबसे पहले हम जो है वो इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे, प्लेस वैल्यूज़ को लिखेंगे। 4 नंबर्स हैं हमारे पास, 5 नंबर्स हैं हमारे पास, तो 4 प्लेस वैल्यूज़ आ जाएंगी, सॉरी 5 प्लेस वैल्यूज़ आ जाएंगी। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। 0 से स्टार्ट होंगी 4 तक, जो कि 5 बनती हैं। ठीक है, देन सिंपली हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आता है 25। और फिर हम जो है ना सेकेंडली स्टेप 2 में हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। अब फ्रैक्शनल पार्ट की जो प्लेस वैल्यू है वो है 2 पावर -1, कोमा 2 पावर -2, 2 पावर -3 एंड 2 पावर -4। इनको हम ओरिजिनल डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब बाइनरी डेसिमल पॉइंट के साथ हो तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शनल में। फ्रैक्शंस के लिए पावर जो होती है ना नेगेटिव होती हैं। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे हमने लिए 2 पावर -1, -2 और -3।
देन इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हम सिंपली डेसिमल आंसर हमारे पास आया था 25 और फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आया है 0.5625। इनको आपस में हम एक साथ लिख लेंगे। ओके, देन अगेन यहाँ पे कोई एग्जांपल है बाइनरी और सॉरी जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हैं। ठीक है, तो पहले हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। सेम वही तरीका है, प्लेस वैल्यूज़ को लिखेंगे, देन उनको डिजिट्स के साथ जो हमारे पास डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एग्जाम्पल में, और देन इसका आंसर आने के बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 is part B is convert the following octal number into decimal number। ऑक्टल का मतलब है बेस 8, हर डिजिट को 8 के पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा इसमें। जैसे बाइनरी में हमने 2 से किया था ना, तो यहाँ पे 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3 इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक नंबर है हमारे पास 3, 4, 5, 2। प्लेस वैल्यूज हैं 8 पावर 0, 1, 2 और 3। सिंपली हम जो है वो 8 पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन 8 पावर 1 को 5 से, 8 पावर 2 को 4 से और 8 पावर 3 को 3 से। ओके, देन हम पावर्स लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो ऑक्टल नंबर था 3452। तो डेसिमल में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो यह आ गया 1834। ओके, सेम नेक्स्ट के लिए भी यही तरीका है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो 1, 2, 5, 6 है, जो है वो 4 प्लेस वैल्यूज़ ही आएंगी। प्लेस वैल्यू का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसे एग्जांपल ही है, बस आपको जो है ना ऑक्टल की प्लेस वैल्यू सिस्टम याद रखना है। ओके, देन है 7454, ये भी बिल्कुल सेम है 1 और 2 की तरह। ओके, पार्ट 2 जो है ना कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल, इसमें जो चारों क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो जो हमने फर्स्ट जो सॉल्व किए, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, जस्ट आपने जो है ना समझना है, आपने याद रखना है प्लेस वैल्यूज़ को। ठीक है, जैसे आपने बाइनरी में याद रखी थी कि 2 पावर 0, 1, 2, 3 इस तरह से होंगी, यहाँ पे जो है ना 8 पावर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। ओके, ये है लास्ट वन, ये भी बिल्कुल सेम है फर्स्ट 2, 3 की तरह। ओके, देन है कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर्स टू डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1 इज AB01F। हेक्साडेसिमल में लेटर्स A to F का मतलब है 10 to 15 और बेस होती है 16। ठीक है, अब क्वेश्चन है AB01F, तो हमने हर जो है वो हेक्साडेसिमल डिजिट को इसके इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 16 की पावर से। ठीक है, यहाँ पे A इक्वल है 10 के, B 11 और F 15। प्लेस वैल्यूज़ हैं 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3 एंड 16 पावर 4। अब हर एक डिजिट को, हेक्साडेसिमल डिजिट को हम इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम पावर्स को फाइंड करते हैं। ओके, पावर्स फाइंड करके हम जस्ट इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास जो है वो सिंपल सम करने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाता है। ओके, देन जो है वो 2 भी सेम है। ओके, हेयर इज़ वन मिस्टेक, सबके लिए 1 लिखा गया है। ओके, माय बैड। सो FE162B, यहाँ पे भी जो है वो आप प्लेस वैल्यूज़ लेंगे। B की वैल्यू है 11 हेक्साडेसिमल में, E की वैल्यू होती है 14 और F है 15। यहाँ पे भी आप जो है वो हर डिजिट को, हेक्साडेसिमल डिजिट को उसके डेसिमल इक्विवेलेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उसकी अप्रोप्रिएट पावर होगी। ठीक है, सिर्फ आपने याद रखना है इनकी बेसिस को। ओके, नेक्स्ट भी सेम है, जस्ट आपने बाइनरी की बेस को याद रखना है कि वो 2 है, ऑक्टल की बेस को याद रखना है कि जो है वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लेस वैल्यू जब होगी वो होगी 2 पावर्स में। ओके, देन जब ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऑक्टल की बेस पता होनी चाहिए, वो है 8, और जब आप हेक्साडेसिमल से जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपको बेस पता होनी चाहिए कि इसकी क्या है 16। बाकी मेथड सबके लिए सेम है, जस्ट हेक्साडेसिमल नंबर्स में ऐसा है कि इसमें जो लेटर्स होते हैं ना A से लेके F तक, यानी कि A 10 है, B जो है वो 11 है, C जो है वो 12 है, D 13, E 14 और F 15। ओके,
थोड़ी सी इसमें जो है वो कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप पावर्स और वैल्यूज़ आपको याद हों तो सब जो है वो इजी लगता है, ठीक है। फिर तो बेसिकली आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ताकि करेंगे ना, तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम जस्ट प्रैक्टिस से आता है, आपको रूल्स इसके याद रखने हैं और देन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। Alright, so thank you so much. That was all about our today's activity. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।